हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 और एसएससी सीएचएल 2025 की जीके जीएस स्ट्रेटजी के बारे में। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इसके बाद आपको पूरे यूट्यूब पे कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इस वीडियो में जो भी बातें जीके जीएस के बारे में आपको पता होनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या वेटेज रहती है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़े कौन सा बाद में, सभी चीजें ए टू जेड कवर अप हो जाएंगी। बस आपको मेक श्योर करना है कि आप एंड तक इस वीडियो को देखें और जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, उसको अपने डेली शेड्यूल में इंप्लीमेंट करें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए कि जब से 2022 से पैटर्न चेंज हुआ है, सीजीएल और सीएचएल दोनों एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। तब से जीके जीएस की जो वेटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब हम पहले की तरह तैयारी नहीं कर सकते, हमें अपनी तैयारी में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है या फिर एक बढ़िया रैंक लानी है, जो कि हमारा एम होता है कि हमें अपने घर के पास या फिर हमारे होम टाउन में पोस्टिंग मिल जाए और एक 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल जाए, तो इसके लिए अब जीके जीएस में आपको अपना ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम देना पड़ेगा? आप देख रहे हो कई सारे लोग आपको बोल रहे होंगे 3 से 4 घंटे दो या इससे भी ज्यादा टाइम दो। तो एक चीज मैं बता दूं, 2022 से मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी जब ये पैटर्न चेंज हुआ था तब। उसके बाद मैंने 2024 फिर से दिया जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 986 आई है, एएसओ सीएसएस पोस्ट मुझे मिली है। ठीक है, तो न्यू पैटर्न में क्या क्या चीजें हैं, सब चीजों से मैं वेल अवेयर हूं और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि 3 से 4 घंटे की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे डेली निकालें, जो कि बहुत मोर देन इनफ है। इस 2 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, इसमें सिलेबस कैसे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करनी है, उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले आपको डिटेल सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, और सिलेबस में भी जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उसमें आपको जैसे हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनकी ज्यादा वेटेज रही है लास्ट ईयर में मान लो 1857 रिवॉल्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो आपका एम ये रहना चाहिए जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसेंट एग्जाम में, उनमें आप ज्यादा फोकस करो और उसकी मल्टीपल रिवीजन करो। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, वो सभी चीजें मैं आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है कोर्स। कोर्स को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है, लोग कंफ्यूज रहते हैं किस टीचर को फॉलो करें या किस बुक को फॉलो करें। तो काफी सारे अच्छे टीचर आजकल मार्केट में हैं, उनके नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम वगैरह पे। तो नोट्स बना लीजिए आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं या कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो वो बेस्ट है। इन दोनों में से क्या बेस्ट रहेगा अगर आप मुझसे पूछे तो बुक बेस्ट रहता है, क्योंकि पहले आप टीचर के लेक्चर लेते हैं देन नोट्स बनाते हैं और नोट्स क्या हो जाता है, बुक के बराबर हो जाता है। तो बुक में क्या डायरेक्टली आपको पढ़ना है, टीचर से पढ़ के नोट्स बनाए वो नहीं होता। अगर आपको बुक से समझ में आता है तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, अगर बुक से समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, टीचर्स की हेल्प ले आप और नोट्स तैयार करें, उसके बाद नोट्स पे स्टिक रहे। बस आपको करना क्या है, एक सब्जेक्ट है हमारा जीके का, उसके लिए आपको सिर्फ एक ही बुक लेनी है या फिर किसी एक ही टीचर के नोट्स को आपको फॉलो करना है, मल्टीपल चीजें यहाँ पे नहीं लेनी। और टिल द एग्जाम, एग्जाम के दिन तक सिर्फ एक ही टीचर के नोट्स या बुक आप फॉलो करेंगे, कोई दूसरी बुक आप नहीं देखेंगे। क्या सोर्स रहेंगे, क्या मेरे सोर्स से मैं बता देता हूं आपको। लूसेंट बुक मैं फॉलो करता था, आपको मेरी बुक की इमेज यहाँ पे दिख रही होगी। साथ में पिनाकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कहूंगा उसकी बुक आप ले लीजिए। पिनाकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी, ऐसे लूसेंट बुक भी जिसमें आपकी थ्योरी है, ठीक है, ये भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। आपको करना क्या है, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया सबसे पहले, ठीक है, टॉपिक मैं ले लेता हूँ आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो आप, इंपॉर्टेंट। तो आपको पहले पिनाकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से आपको देखना है कि लास्ट 4 सालों में आर्टिकल टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, आपको वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको लूसेंट से थ्योरी पढ़नी है। इससे क्या होगा, आपको अब लूसेंट पढ़ते टाइम पता होगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई है और क्या चीज नहीं इंपॉर्टेंट है जो मुझे छोड़ सकता हूं। तो लूसेंट में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इस तरीके से आप उसे छोड़ सकते हैं और लूसेंट में जो इंपॉर्टेंट है उसे आप मार्क कर लोगे। तो ये है मेरा तरीका। अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो सेम तरीका आपको फॉलो करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं देन नोट्स पढ़ना है। नोट्स में भी जो इंपॉर्टेंट है उसे आप मार्क कर लोगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उसे मार्क नहीं करोगे। तो ये आपका तरीका रहेगा पढ़ने का। यही चीज पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी चीजों में फॉलो होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा रोड है, उसे हमें फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए पूरे रास्ते में। सोर्स से रिलेटेड एक चीज और बोलूंगा, कोई भी बल्कि नोट्स वगैरह मत उठाना। जैसे हिस्ट्री में मान लो 100 पेज में आपका पूरा जो थ्योरी पार्ट है वो खत्म हो रहा है, तो ये सही है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि 500 पेज में सिर्फ हिस्ट्री कंप्लीट हो रही है। कुछ ऐसा मटेरियल हो जो कि कम से कम पेज में पूरी चीजें हमारी समझ आए, ताकि लास्ट टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन कर पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा सिलेबस कंप्लीट करते टाइम। तो सबसे पहले हम अपना पॉलिटी कवर अप करेंगे, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है और इसको पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप अपना एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न पढ़ेंगे। देन थर्ड नंबर पे हम इकोनॉमिक्स और फोर्थ नंबर पे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा बड़ा टॉपिक है
इकोनॉमिक्स से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आजकल मेंस में पूछे भी जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे मेंस को टारगेट कर रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन को टारगेट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स थर्ड पे पढ़ेंगे, देन हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में भी आपको इंडियन जो ज्योग्राफी है उस पर आपका मेजर फोकस होना चाहिए, और सबसे पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी खत्म करनी है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी पे आपका मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे हमारा साइंस आएगा। साइंस में भी सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे बायोलॉजी को, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई भी ले सकते हो, और लास्ट केमिस्ट्री कर देते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगा साइंस का। सिक्स्थ नंबर पे हम स्ट्रेटेजी के पढ़ेंगे, और सेवंथ नंबर पे हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है सीजीएल सीएचएल का, उसमें मैंने देखा कि 2-2 साल पुराने करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जिससे को कवर अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टाइम लगाना, उसके बदले हमें मार्क्स ना मिले तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए सबसे कम इंपॉर्टेंस अब हम करंट अफेयर्स को देंगे, 7वें नंबर पे इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस है, पहले कौन सा टॉपिक कवर अप होगा ये यहाँ पे आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटेज की। हम सबसे पहले देखेंगे सीजीएल 2024 में कितने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए। तो सीजीएल 2024 के टीयर 1 में आप देख पा रहे होंगे स्ट्रेटेजी के 7 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 5, ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सबका आपको यहाँ पे वेटेज दिख जाएगा। ऐसे टीयर 2 में सीजीएल 2022 के आपको चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पे दिख जाएगा कि बायो से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अभी हम आगे और डिटेल में बात करेंगे पॉलिटी में भी किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो भी हम आगे देखेंगे। 2023 में टीयर 1 में कितने क्वेश्चन पूछे गए किस टॉपिक से, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये सारी चीजें मैंने एक बेस ली है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने ये पूरा सीक्वेंस समझाया था कि कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है। पॉलिटी पहले पढ़ना है, हिस्ट्री बाद में, उसके बाद इको, देन ज्योग्राफी। आप यहाँ पे एक चीज नोट कर पा रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स का वेटेज धीमे धीमे टीयर 1 टीयर 2 दोनों में बढ़ रहा है। एमटीएस 2024 टीयर 1 का वेटेज आपके सामने है, ऐसे ही सीएचएल 2024 टीयर 1 का वेटेज आपके सामने। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए टीयर 1 में भी। ऐसे ही सीजीएल 2024 टीयर 2 लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ सीजीएल का, उसमें आपके किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो जब मैंने आपको बताया पहले नंबर पे पॉलिटी कंप्लीट करना है, तो मैंने इस वेटेज का ध्यान रखा है, साथ में सिलेबस कितना बड़ा है, सिलेबस को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा और कितना मुश्किल सिलेबस है, वो सब चीजें ध्यान में रख के पूरा डिटेल एनालाइज करके बताया मैंने। तो अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हमारे सामने हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। हिस्ट्री में देखिए 3 पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पर देखिए जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से रिपीटेडली एसएससी हमारे क्वेश्चन पूछता है। तो ये टॉपिक्स आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कंप्लीट करने की। कंप्लीट करने कैसे है वो मैं आपको बता चुका हूँ। पिनाकल की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, आप उस बुक को उठाएंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लेंगे। ये बुक आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है, जिसमें भी आप प्रेफर करें उसमें आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। देन आपको लूसेंट बुक से सेम टॉपिक की थ्योरी पढ़ लेनी है। ऐसे ही आपको सभी टॉपिक साथ करना है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री के हो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री में हो। ठीक है, आपको करना क्या है, एक बार तो जो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ये फॉलो करना है, क्योंकि फर्स्ट गो में हम सिर्फ मार्क करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे बार बार पढ़ना है। देन उसके बाद कम से कम 2 बार रिवीजन आपके एग्जाम से पहले हर टॉपिक की हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपका टाइम बचता है, आपने टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए, तो इसके बाहर जो टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मैंने नहीं लिखे होंगे जो कम इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको पढ़ने का ट्राई करना है। लेकिन पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हमारे अच्छे से कवर अप हो जाए, 2 से 3 रिवीजन इनकी हो जाए, और इनके प्रीवियस क्वेश्चन भी हम 1 से 2 बार कर लें सॉल्व। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको लूसेंट बुक फॉलो करने के लिए क्यों कह रहा हूँ उसका एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया था तबाकत नासिरी बुक दिल्ली सल्तनत के टाइम पे किसने लिखी थी, तो सेम क्वेश्चन आपका लूसेंट की बुक का ये पेज है जहाँ पे बॉक्स बने रहते हैं लूसेंट में, वो मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उन्हीं बॉक्स में लिखा हुआ था तबाकत नासिरी बुक मिनाज सिराज ने लिखी थी इल्तुतमिश के समय में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली लूसेंट से आपका पूछा गया। ऐसे एक और क्वेश्चन देखें, भीमबेटका का क्वेश्चन आया था, पैलियोलिथिक पीरियड की साइट है कहाँ पर है, काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका मध्य प्रदेश में भीमबेटका साइट है, ये आपका लूसेंट में दिया हुआ था। मैं आपको गारंटी देता हूँ 90 से 95% क्वेश्चन आपके डायरेक्टली लूसेंट बुक में एज इट इज दे रखे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बोला, जो पिंक कलर वाला बॉक्स रहता है लूसेंट बुक का, उसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और साथ में जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में जब एंड में टेबल्स दी हुई हैं, गवर्नर वाइसराय, गांधी जी के समय में कौन कौन से आंदोलन हुए उसका पेज दिया हुआ है, कौन कौन सी हिस्टोरिकल बुक्स और मैगजीन्स लॉन्च हुई थी उसका आपको पूरा टेबल दिया हुआ है। तो लास्ट में जो टेबल है हिस्ट्री पढ़ने के बाद, वो टेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट युद्ध हुए, वो टेबल्स आपको बार बार मल्टीपल रिवीजन करनी है। खाली उस टेबल को पढ़ने के बाद भी आपके हिस्ट्री में मेजर पार्ट कवर अप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पॉलिटी के वो यहाँ पे लिखे हुए हैं।
और ये जो चीज आपको मैंने यहाँ पे दी हुई है ये क्या है, ये एसएससी सीएचएल सॉरी सीजीएल 2022 का वेटेज है मेंस का। मेंस में मैंने आपको बताया 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे गए थे सीजीएल 2022 में। वहां पे फर्स्ट जो शिफ्ट थी वहां पे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आया, आर्टिकल का एक क्वेश्चन पूछा गया और प्रेसिडेंट का एक क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन आर्टिकल चैप्टर से आए, एक क्वेश्चन कमेटी से रिलेटेड था, एक क्वेश्चन राज्यसभा से रिलेटेड था। और यहां से एनालाइज करके मैंने निकाला है कि पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। तो यहाँ पे हम एसएससी सीजीएल 2022 को ही बेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2023 के एग्जाम में आपने देखा कि जीके के कुछ क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट थे। आप एनसीईआरटी फॉलो करते, एसएससी का प्रीवियस ईयर पैटर्न फॉलो करते तो कुछ आंसर सही थे, लेकिन एसएससी ने रॉन्ग प्रूफ कर दिया, तो वहां पे जीके के पेपर थोड़ा इम्बैलेंस हो गया था। सेम 2024 में कुछ क्वेश्चनों के मल्टीपल आंसर एसएससी ने करेक्ट मान लिए या फिर कुछ क्वेश्चनों को उन्होंने मार्किंग से बाहर ही कर दिया। तो 2024 में भी एग्जाम को लेकर काफी दिक्कतें हुई, दोनों साल केस केस चला एग्जाम को लेकर, तो इनको बेस मानना सही नहीं था। सीधे 2024 का पेपर एक बैलेंस पेपर था जिसमें कम गलतियां थी, कम एरर थे, तो उसके बेस पर हम तैयारी करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। साथ में ही जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं तो वहां पे मैं 2022 से लेकर 24 तक के प्री मेंस दोनों को बेस लेकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर बस जब मैंने आपको शिफ्ट वाइज क्वेश्चन बताए हैं तभी मैंने सीएल 2022 का रेफरेंस लिया है। 2023-24 में कोर्ट केस चला था इसलिए मैंने उसका रेफरेंस लेना प्रेफर नहीं करा, क्योंकि अब जो पेपर बनेगा 2025 का अगर वो सही बनेगा तो बैलेंस पेपर बनेगा 2022 की तरह। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आर्टिकल चैप्टर से पूछे गए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे आपको अपनी अच्छी पकड़ बना के जानी है और इन टॉपिक से रिलेटेड जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, पीएम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है। ठीक है, निमोनिक के थ्रू आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, उनको आपको देख लेना है। और बुक मैंने बता रखी है लूसेंट बुक, साथ में पिनाकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इन टॉपिक्स के लिए भी रेफर करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये हमने कैसे निकाले हैं, 2022 से लेके 2024 तक का जब पैटर्न हमने देखा उसे एनालाइज करा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आए हैं। बाकी सीजीएल 2022 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस किस टॉपिक से है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन सीजन और मॉनसून से रिलेटेड था, एक क्वेश्चन क्रॉप से रिलेटेड था। ऐसे ही शिफ्ट 4 में बात करें तो एक क्वेश्चन क्रॉप से आया था और शिफ्ट 4 में एक क्वेश्चन फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो चट्टाने वगैरह हैं, माउंटेन्स वगैरह, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछा जा रहा है और वो भी मेनली हमारा इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं। लास्ट है सोलर सिस्टम, ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन इससे रेगुलरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस पर आपको फोकस करना है। टीयर 1 में भी सोलर सिस्टम से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे पढ़ लीजिएगा। सबसे एंड में मैंने आपको दिया कंटिनेंट्स एंड ओशियंस, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट्स और बुक में आपको मिल जाएगी उसे सिर्फ आपको रेफर कर लेना। सबसे एंड में इसको इसलिए दिया है कि इसकी वेटेज मेंस एग्जाम में सबसे कम है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो इंडिया की ज्योग्राफी है उसी पर उनका ज्यादा फोकस है। जो विंड्स वाला टॉपिक है इसमें पहले आप इंडिया की साउथ ईस्ट साउथ वेस्टर्न हवाएं होती हैं, कहाँ से उठती हैं कहाँ को जाती हैं, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट विंड्स हैं वर्ल्ड की, जैसे नॉर्थ वेस्टर कहाँ चलती है, हार्मून विंड कहाँ चलती है, वो जो विंड्स के नाम है और प्लेस है उनका, वो आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइंस के बारे में। साइंस में देखिए 3 पार्ट है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी सबसे ज्यादा वेटेज है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए। ये हमारी वेटेज है एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 2 की। ठीक है, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो आप टीयर 2 का एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। बायोलॉजी में देखिए ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 2022 से 2024 के एनालिसिस के बाद वो आपके सामने है। ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये केमिस्ट्री के। इसके लिए आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, सेम बुक बताई थी मैंने लूसेंट बुक, उसको ही फॉलो कर सकते हैं। वरना अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कोई नोट्स प्रेफर कर रहे हैं या फिर किसी टीचर को प्रेफर करना चाहते हैं तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज सेम रहेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, पिनाकल्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं वो चीज सेम रहेगी। बाकी नोट्स फॉलो कर रहे हैं, बुक्स फॉलो कर रहे हैं, फिर टीचर फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपका अपना पर्सनल चॉइस रहेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको कम से कम 3 से 4 बार करना, क्योंकि बायो में क्या होता है बार बार कंफ्यूजन हो जाती है, अमोएबा क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके एग्जाम्पल क्या है, तो उनको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो जितनी बार रिवीजन कर लोगे बायो में उतनी ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा वेटेज बायो की हो चुकी है। फिजिक्स केमिस्ट्री को एक बार आप स्किप भी कर दोगे कम टाइम की वजह से चल जाएगा, लेकिन बायोलॉजी को स्किप आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में सीजीएल 2022 में शिफ्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में।
कि इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जिसपे हमें फोकस करना है। तो यहाँ पे मनी बैंकिंग टॉपिक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मनी बैंकिंग में क्या होता है, M0 कैसे निकलता है, M1 कैसे निकलता है, M2 M3 कैसे निकलता है, वो देखना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको देखना है SBI की स्थापना कब हुई, सिडबी की स्थापना कब हुई, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी, वो सब आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखना है। नेशनल इनकम कैसे निकलती है, GNPFC से NNPFC पे कैसे जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन्फ्लेशन से रिलेटेड स्टैगफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के 7-8 टाइप्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। बजट में रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब चीज़ें पता हो, टैक्सेशन, GDP, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स आपको पढ़ना है। 5 ईयर प्लान्स के लिए काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वो काफ़ी यूजफुल हैं। एक चीज़ मैं बताऊं जो मैंने फॉलो करी इकोनॉमिक्स के लिए, परमार सर के नोट्स हैं, डायरेक्टली आप उसे उठाएं और उसको पढ़ लें, वो मोर देन सफिशिएंट है। 5 ईयर प्लान भी है, उसमें सब चीज़ें दे रखी हैं, लगभग 100 से 120 पेज है, जो कि Tier 2 के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मल्टीपल रिवीजन आप सी करें, काम हो जाएगा। लूसेंट बुक से मुझे पर्सनली समझ में नहीं आई इकोनॉमिक्स, तो यह इकोनॉमिक्स का पूरा प्लान, और ये कुछ 8 टॉपिक्स हैं टोटल, इन्हें ही आपको मल्टीपल रिवीजन करनी है इकोनॉमिक्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये जो टॉपिक्स हैं ये Tier 1 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Tier 2 के लिए कम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक है स्टैटिक जीके का, ये टोटली आपका Tier 1 में आता है। Tier 2 में इससे रेयरली कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि CGL 2023-24 इनमें तो एक भी क्वेश्चन ये आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से नहीं पूछा गया। CSL में 1 या 2 मैक्सिमम इतने क्वेश्चन 2 सालों में एक बार पूछा गया मेंस में, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इस इतने बड़े टॉपिक पे फोकस करने का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा Tier 2 में आपको, ठीक है। Tier 1 में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, लेकिन Tier 1 2 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो अगर आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश स्ट्रांग है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक छोड़ सकते हो, क्योंकि Tier 1 आपका पास हो जाएगा, तो Tier 2 में इसकी जरूरत है ही नहीं, तो आप इस पूरे टॉपिक को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर हम Tier 2 की बात करें, तो Tier 2 में आपको जो ये वाला पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है, इसको कई लोग स्टैटिक जीके में भी काउंट करते हैं। क्यों काउंट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। जैसे यहाँ पे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स आता है, जैसे आत्म सभा बनी, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, दयानंद सरस्वती ने कोई समाज बनाया, विवेकानंद ने कोई रिलीजियस रिफॉर्म करा, तो ये चीजें लोग सोचते हैं स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। जब लूसेंट बुक खोलोगे तो एंड में आपको पिंक कलर के बॉक्सेस मिलेंगे, वहां पे आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, दयानंद सरस्वती ने कब किसकी स्थापना करी, किस ईयर में करी, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लूसेंट बुक से डायरेक्टली ये टॉपिक कवर अप कर लेना है। यहाँ से मेंस में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी जी का समय था 1915 से 47 तक, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन करे, किस ईयर में करे, वो आपको डिटेल में एक टेबल बना के दे रखा है लूसेंट बुक में, वहां से आपको कर लेना है। सेम ब्रिटिश के समय में कौन कौन से एक्ट्स आए, कौन कौन सी पॉलिसीज आई, किससे रिलेटेड थी, उसके लिए भी लूसेंट बुक में एक टेबल है, उसको फॉलो करें। 1857 के रिवॉल्ट में, जब 1857 के रिवॉल्ट का पार्ट का पढ़ेंगे आप लूसेंट बुक से या कहीं और से भी, तो आपको फोकस क्या करना है, एक टेबल दिया लूसेंट बुक में जहाँ बता लखनऊ से किसने पार्टिसिपेट किया, कानपुर से किसने पार्टिसिपेट किया, बिहार से किसने पार्टिसिपेट किया, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी के रूप में पूछी जाती है वो आपको पढ़ लेनी है। बुक्स एंड लेटर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लूसेंट बुक में लास्ट में पेज दिया है। हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, जो लेटेस्ट बुक्स आ रखी हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है Tier 2 के लिए, जो लेकिन हिस्ट्री की बुक्स हैं वो Tier 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। सॉइल आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। लेक इंडिया वाली, ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। बुक्स एंड ऑथर्स, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री की जो बुक्स हैं और मैगजीन्स है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वहां से क्वेश्चन मेंस में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस वाला टॉपिक है, ये आप मेंस के लिए पढ़ सकते हैं एक बार को। इसके अलावा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आपका साइंस का टॉपिक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही मेंस के लिए। बस ये टॉपिक जो यहाँ पे हैं ये आप मेंस के लिए पढ़ सकते हैं स्ट्रेटेजी के। ये हालांकि आपके ज्योग्राफी और हिस्ट्री की टॉपिक्स हैं। बाकी ये जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो कहाँ से कितना पढ़ना है, जो कि स्ट्रेटेजी के में आपका काम आएगा, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो स्ट्रेटेजी के Tier 2 के लिए किस तरीके से पढ़ें, Tier 1 के लिए कौन से टॉपिक्स पढ़ें, वो मैंने क्लियर कर दिया। और Tier 1 के टॉपिक्स पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं, उसके लिए क्या शर्त है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी आपको। लास्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, जिसको हमें अपना सबसे कम टाइम देना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप 2 चीजें कर सकते हैं। या तो इंडोलोगस नाम का एक यूट्यूब चैनल है, इसके मंथली करंट अफेयर की वीडियोस आप फॉलो कर सकते हैं, और आप क्या करें लास्ट 12 मंथ की, कम से कम लास्ट 1 साल की करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं अगर आप पे टाइम है तो। वरना कम से कम क्या करें, कम से कम 6 मंथ ही कर लें, लास्ट 6 मंथ की। हालांकि लास्ट 6 मंथ करने का फायदा नहीं है, क्योंकि
पूछ रहे बहुत ज्यादा ओल्ड ही है वो लोग, तो कम से कम लास्ट 1 साल ही करोगे तभी फायदा मिलेगा। इसलिए मैंने कहा सबसे कम टाइम इसको देना है और सबसे एंड में इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, जब एग्जाम से 1 महीना बच जाए, 1 मंथ पहले, 1 मंथ पहले एग्जाम से आपको करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करना है बस। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम अगस्त में है तो आप जुलाई या मिड जून से आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इंडोलोगस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो, उसके मंथली करंट अफेयर कर लो। ठीक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स ही वो लोग कराते हैं, या फिर टॉपिक वाइज कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वरना दूसरी चीज, स्पीडी की करंट अफेयर की बुक आती है। ठीक है, उसकी बुक परचेज कर लो, 100-120 की आती है, वरना उसका पीडीएफ भी मिल जाता है आजकल मार्केट में। तो अगस्त में जैसे आपका एग्जाम है तो आप ले लो 30 जून तक की अपडेटेड बुक। ठीक है, 1 मंथ पहले ले ली, मान लेते हम 1 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट, 30 जून तक की अपडेटेड बुक ले ली, तो आप पे जो टाइम रहेगा 1 जुलाई से 1 अगस्त तक का 1 मंथ का टाइम रहेगा करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए। तो उस बुक में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिल जाएगी। तो आप अवार्ड वाला टॉपिक निकाला, उसमें जो भी क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ लिया, फिर एमओयू एग्रीमेंट वाला जो पेज निकाले उसे एक बार पढ़ लिया, सारे टॉपिक एक बार पढ़ लिए, याद नहीं करे, पढ़ लिए। देन जब आपने 12-15 टॉपिक है एक बार पढ़ लिए, दोबारा पढ़ने स्टार्ट करा। ठीक है, दोबारा आपने पढ़ लिया एक बार, तो 1-2 बार आप इसे देख भी लेंगे स्पीडी करंट अफेयर की बुक से, तो भी आपके दिमाग में ऊपर ऊपर से कुछ रहेगा। और अगर 1 साल के अंदर करंट अफेयर पूछी गई जो कि अप्रोचेबल हुई, जो कि सब लोग कर पा रहे हैं, तो आप भी उसे कर पाएंगे। वरना अगर 2-2.5 साल पुरानी पूछी गई है, किसी के हवा नहीं लग रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई भी नहीं कर पा रहा तो कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दिक्कत वहां होती है कि एवरेज 90% लोगों ने क्वेश्चन कर लिया लेकिन आप नहीं कर पाए, तो वहां दिक्कत होती है। जहां पे खाली 10% से कम लोग आंसर कर पा रहे हो सही, वहां पे आप नहीं कर पाए, तो ज्यादा कंपटीशन से आप दूर नहीं जाएंगे और सिलेक्शन से दूर आप नहीं हटेंगे। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं, या तो इंडोलोगस नाम का यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, या फिर स्पीडी करंट अफेयर की बुक ले आओ, 1-2 महीने पहले बुक ले लो और उससे टॉपिक वाइज करंट अफेयर प्रिपेयर कर लो। तो लास्ट 1 साल ही करंट अफेयर मैं कहूंगा आप प्रिपेयर करके जाओ। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे पॉलिटी को, देन उसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे, देन इकोनॉमिक्स, देन ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप सबसे एंड में। ज्योग्राफी में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इंडियन ज्योग्राफी जो है, इंडिया के जो माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, जो हमारे और भी चीजें हैं इंडिया में, जो हमारी रेखा है जगह जा रही है, कर्क रेखा कहाँ से पार हो रही है, सब चीजें इंडियन ज्योग्राफी की पढ़ेंगे। देन उसके बाद आप सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, जुपिटर प्लैनेट का जो उपग्रह है वो पढ़ेंगे, मार्स के बारे में पढ़ेंगे, सब चीजें सोलर सिस्टम के बारे में आप पढ़ लेंगे बुक से या नोट से। देन उसके बाद कंटिनेंट्स हैं, जो भी हमारे द्वीप हैं, जो महाद्वीप हैं उनके बारे में, जो हमारे महासागर हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो दे रखे हैं बुक्स नोट्स में, वो आप पढ़ेंगे। और लास्ट में आप जो इंपॉर्टेंट आपकी विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती है वर्ल्ड की, जैसे नॉर्वेस्टर हवा कहाँ चलती है, जो भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर हवा कहते हैं किसी को, तो वो कहाँ कहाँ चलती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट विंड्स आप सबसे एंड में पढ़ लेंगे। ये पूरा ज्योग्राफी का रहेगा। तो इसी के साथ जो हमारी जीके जीएस की स्ट्रेटजी वीडियो थी खत्म होती है। आई होप मैंने सब चीजें कवर अप कर दी हैं बिल्कुल डिटेल में। अभी भी कोई डाउट रह जाए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट वहां सॉल्व कर दूं, वरना आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञानी लर्नर्स, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ आपके साथ। तो आप अगर आप बुक परचेज नहीं कर सकते तो पीडीएफ से आप फ्री में डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। भाई कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, उस चैनल पे न्यू है आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके यार दोस्त जो सीजीएल सीएसएल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। थैंक यू।